ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम अभी जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम यह अपने गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के वाङ्मय नंबर 21 जिसका नाम है अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व, तो इस वाङ्मय से ही हम बोल रहे हैं। और इसके पहले भी जो भी वीडियो बोले तो इसी वाङ्मय के विषय सूची को नियमित हम बोलते जा रहे हैं। तो जो लोग आज देखना शुरू करेंगे तो उनसे अनुरोध है कि अगर आप शुरू से जानना चाहते हैं तो बाकी अन्य जो वीडियो हैं उनको भी आप देख लेंगे, तो इस वाङ्मय का शुरू से ही आपको जानकारी हो जाएगा और आपको यह पता चले गुरु जी कितना सोचे हैं और कितना लिखे हैं और जीवन निर्माण के बारे में वह कितना सोचे हैं। और हमारे पीछे बैकग्राउंड में गुरु जी और माता जी नज़र आ रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे इसके पहले भी ईश्वरीय संपदा। तो ईश्वरीय संपदा क्या होता है? तो जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं, जब परमात्मा हमारे जीवन में आते हैं तो कुल 26 लक्षण हमारे अंदर दिखने लगते हैं। तो इसके पहले भी हम सारे लक्षणों का जिक्र कर दिए हैं, तो आज और एक विशेष लक्षण को लेकर के चलते हैं कि वह कौन सा लक्षण है जो हमें यह बताता है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे में प्रवेश कर रही हैं। तो वह विशेष लक्षण क्या है? पूजा। जी हाँ, पूजा। हमारा पूजा करने में मन लगने लगता है, हम पूजा करने लगते हैं। आइए जानते हैं कि पूजा होता क्या है। दो बातें हैं। एक तो ये है कि जब हम अपनी सफाई करते हैं तब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं, या जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी सफाई होने लगती है। दोनों ही बातें सही हैं। अब हमको यह देखना पड़ेगा कि कौन सी परिस्थिति हमारे अनुकूल है। तो जब परमात्मा की कृपा बरबस हो जाती है, परमात्मा पता नहीं क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुल 26 गुण हैं, 26 में से 10 गुण हमारे पास हैं, और ऐसा भी होता है कि 10 गुण मैक्सिमम हैं जो हमारे अंदर हैं। तो परमात्मा को अपना कार्य करवाना होता है, तो यह देखते हैं कि कौन ऐसा है जिसके पास अधिक से अधिक गुण हैं, तो वह उस पर सवार होते हैं और उस पर सवार होकर के और बाकी 16 गुण और उसके अंदर डेवलप करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई किसी के अंदर बाकी 10 गुण हैं लेकिन वो पूजा नहीं करता है, तो वो उसको प्रेरित करेंगे पूजा करने के लिए। तो हम जानते हैं कि पूजा होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें अपने मुंह को साफ रखने के लिए रोज ब्रश करना पड़ता है, टूथपेस्ट से रोज ब्रश करना पड़ता है। और यदि हम ब्रश ना करें तो हमारे मुंह में बदबू आने लगेगा, दांत सड़ने लगेगा, और इससे क्या होगा? हमें कष्ट होगा, दांत में कीड़े पड़ेंगे, दर्द होगा, कष्ट होगा। मुंह से दुर्गंध उठेगी तो कष्ट सिर्फ हमें नहीं होगा, अब हमारे समीप जो बैठेगा उसको भी कष्ट होगा। वो बैठना नहीं चाहेगा, पास में रहना नहीं चाहेगा, दूर हटना चाहेगा। हम उसके करीब जाएंगे, वो हमसे दूर जाएगा। क्यों? हमारे मुंह का जो दुर्गंध है उसको हमसे दूर धकेलने लगेगा। तो हमें रोज रोज अपने मुंह की सफाई करनी पड़ती है। यदि हम रोज स्नान न करें तो क्या होगा? यदि हम रोज स्नान नहीं करेंगे तो धीरे 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 ऐसा होगा कि हमारे शरीर में खुजली होने लगेगी। खुजली से क्या होगा?
घाव बनने लगेगा शरीर में। तो कोई पास में आना, इससे क्या होगा, खुद तो हमें कष्ट होगा ही, और कोई पास आना पसंद करेगा, चाहेगा? नहीं पसंद करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि यह खुजली कहीं हमको ना हो जाए, यह सोच करके वह दूरी बना करके रखेगा। तो अगर हम रोज स्नान नहीं करेंगे, इससे हमारे शरीर को तो कष्ट होगा ही होगा, हमारे समीप जो आएगा उसको भी कष्ट होने की संभावना है। इसीलिए तो दूरी बना के रह रहा है। यदि हम रोज रोज अपने बाल को साफ नहीं करेंगे तो हमारा ये जो बाल है लट्टा हो जाएगा, एक दूसरे में उलझ जाएगा। तो क्या होगा, हम बालों को कंघी से झाड़ नहीं पाएंगे, दर्द होगा, बाल उखड़ेंगे, और क्या होगा, बाल से दुर्गंध आएगी, कोई पास नहीं आना चाहेगा, लोग हमसे दूरी बना करके रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम नियमित रूप से अपने शरीर के प्रत्येक अंगों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमें तो कष्ट होता ही होता है, हमारी वजह से दूसरों को भी कष्ट होता है, जिसकी वजह से वह दूरी बना लेते हैं। अब आप सोचिए कि जब हम बाह्य रूप से अपने शरीर की सफाई नहीं करते हैं तो हम तो रोगी होते ही होते हैं, दूसरों में भी रोग की संभावना बढ़ जाती है, तभी तो दूरी बना करके रहते हैं। तो इसी प्रकार जब हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो भी दुर्गंध उठेगा हमारे अंदर से। अगर हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो भी हम खुद के जीवन में परेशानियां तो लाएंगे ही लाएंगे। हमारी वजह से हमारा परिवार, हमारे कुटुंबी, हमारे प्रियजन, हमारे पड़ोसी, हम जिस समाज में रहते हैं वो, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं वो, हम उन सारों को परेशान करेंगे। खुद को तो हम परेशान करेंगे ही करेंगे, जिस जगह पर हमारा जुड़ाव है वह सब परेशान होंगे। जिस प्रकार हम बाह्य सफाई नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर के बाहरी अंगों की सफाई नहीं कर रहे हैं, तो हमें तो कष्ट मिल ही रहा है, बताया ना आपको। इसी प्रकार से जब हम अपने मन की सफाई नहीं करेंगे तो हम मानसिक रोगी हो जाएंगे। जब हम अंतःकरण की सफाई नहीं करेंगे तो अनेक विकार हमारे अंदर आने लगेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक ही रास्ता है, और उस रास्ता को क्या बोलते हैं, पूजा। तो भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमसे क्या करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। पूजा की अनेक पद्धतियां हैं, जो भी हमें पसंद है हम वह कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो भाई विगत कई वर्षों से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। हमको एक साबुन मिल गया है, एक साबुन, और रेगुलर हम इस साबुन से स्नान करते हैं। रोज इस साबुन को लगाते हैं। जिस प्रकार से हम दांत रोज नहीं साफ करेंगे तो रोज इसमें दुर्गंध मुंह में उठने लगेगा ना। तो इसी प्रकार से हम रोज गायत्री मंत्र का जप करते हैं और अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपने विचारों को शुद्ध और साफ पाक रखने का प्रयास करते हैं। और जिससे क्या होता है, जिससे हम खुद को प्रसन्न महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बाकी सबको भी अगर प्रसन्न न रख पाते हो तो अलग बात है, लेकिन दूसरों को कष्ट तो नहीं पहुंचाते हैं। तो रोज स्नान करना चाहिए, बाहर से भी और भीतर से भी। आइए एक कहानी के माध्यम से इस बात को और समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। लोगों को पता चला कि गौतम बुद्ध इस नगर से गुजरने वाले हैं, आने वाले हैं। तो सभी लोग अपने अपने घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाना
शुरू कर दिए। किसी को पता तो था नहीं कि वह हमारे घर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी सारे लोग अपने अपने घरों में तरह तरह का व्यंजन बना रहे थे। गौतम बुद्ध उधर से गुजरने वाले थे। सारे लोग अपने घरों की खूब अच्छी प्रकार से सफाई किए थे। सभी लोग अपने अपने घरों में प्रेम से उनके लिए कुछ न कुछ भोजन बनाए थे। क्या पता आज भगवान हमारे दरवाजे पर ना आ जाएं। लोगों की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। उस नगर के एक सेठ जी के दरवाजे पर आहट हुई। घर का एक सदस्य जब आया देखा तो साक्षात भगवान उनके दरवाजे पर खड़े थे। प्रेम से उनको घर के अंदर बुलाया गया, एक आसन पर बैठाया गया। गौतम बुद्ध वहां पर बैठ गए और उस घर में क्या बना था? खूब स्वादिष्ट खीर बना हुआ था। गाय के दूध और चावल से तुलसी का पत्ती डाल के, शहद डाल के खूब स्वादिष्ट खीर बना हुआ था उनके लिए। और भी अनेक तरह के व्यंजन थे। गौतम बुद्ध आसन पर विराजमान हो गए। सेठ जी और उनकी पत्नी दोनों लोग एक प्लेट में भगवान के लिए, गौतम बुद्ध के लिए खीर लेकर के आए। जब वह खीर लेकर के आए तो गौतम बुद्ध क्या किए? अपना जो कमंडल था वह उनके आगे कर दिए। सेठ जी कमंडल में खीर डालने ही वाले थे, तभी उनका निगाह पड़ा। अरे भगवान, यह क्या? आपका कमंडल तो गंदा है, इसमें तो गोबर है। गौतम बुद्ध बोले, तो क्या हुआ बेटा, तुम दे दो इसी में। अरे नहीं नहीं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अरे खाना तो हमको है ना, तुम दे दो। अरे नहीं नहीं भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसे कैसे खा सकते हैं? ये तो बहुत गंदा हो जाएगा, गोबर और खीर मिक्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, दे दो। अरे नहीं भगवान, ऐसा अन्याय मत कीजिए। हम लोग कितना प्रेम से खीर बनाए आपके लिए, कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मिलेगा तो इसका स्वाद ही गड़बड़ हो जाएगा। अरे खाना हमको है ना, तुम स्वाद की चिंता मत करो। अरे नहीं नहीं भगवान, अगर इस खीर को आप खा लेंगे तो गजब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे हो सकता है कि उल्टी होने लगे, आपको मतलब गंदा लगेगा तो उल्टी कर देंगे आप, और कहीं पेट खराब हो गया आपका तो कोई रोग हो जाएगा, है ना, आपको चक्कर उक्कर आने लगेगा, आप कहीं रास्ते में गिर पड़ गए। नहीं नहीं भगवान, नहीं नहीं, हम ये पाप नहीं कर सकते, हम इसमें नहीं दे सकते। तो गौतम बुद्ध पूछे सेठ जी से, तब क्या करना पड़ेगा? भगवान, इस कमंडल को धोना पड़ेगा, बिना धोए नहीं चलेगा। नहीं भगवान, बिना धोए अगर हम खीर डालेंगे तो अनेक तरह की दिक्कतें हैं। सेठ जी बोले, भगवान आप अपना कमंडल दीजिए, हम अभी धो के लाते हैं। नहीं नहीं बेटा, कमंडल हमारा है तो धोएंगे तो हम ही। तो गौतम बुद्ध खुद गए नल के पास, उसको अच्छे से माज के साफ सुफ करके चमका के लाए। अपने आसन पर फिर से विराजमान हुए। देखो बेटा, अब तो सही है ना? जी जी, अब एकदम सही है। अब इसमें खीर देने से कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको इस खीर का असली स्वाद अब पता चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, दे दो। तो सेठ जी उस कमंडल में खीर दे दिए। अचानक यह क्या, गौतम बुद्ध खीर लिए और सरपट वापस जाने लगे। सेठ जी अपनी पत्नी के साथ अवाक रह गए कि यह क्या। अरे भगवान, आशीर्वाद तो देते जाइए। और उधर भगवान भागे जा रहे हैं, तेज तेज कदमों से चले जा रहे हैं, लंबे लंबे कदमों से। सेठ जी और उनका परिवार उनका पीछा किए, और पीछा करके और उनको रोक लिए, छेंक लिए। अरे भगवान, हम लोगों से कौन सी गलती हो गई? आप हमारे घर आए, कम से कम हम पति पत्नी और बच्चों को आशीर्वाद तो देते जाइए। कम से कम हम लोग का जो है बिजनेस व्यापार अच्छा चले और हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में सफल हों। भगवान कुछ न कुछ आशीर्वाद देते जाइए हम लोग को। कौन सा हम लोग गलती किए, कौन सा पाप किए?
कैसा आशीर्वाद? कहाँ देना है आशीर्वाद? अरे भगवान हम लोगों को आशीर्वाद देना है। बेटा तुम कुछ देर पहले खुद कह रहे थे कि आपका कमंडल गंदा है तो हम इसमें खीर कैसे डाल दें। सेठ जी समझ गए। बेटा भगवान फिर भी बोले, बेटा तुम्हारा शरीर रूपी जो कमंडल है यह गंदा है, मैला है, इसमें अनेक विकार पड़े हुए हैं जो गोबर से भी गंदे हैं। सेठ जी तो समझ चुके थे। सेठ जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस चले गए। वापस जाकर के क्या करने लगे? गौतम बुद्ध की जो सीख थी उसका अनुसरण करने लगे। अंदर कौन कौन सी गंदगी होती है? लोभ, लालच, मोह, वासना, तृष्णा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, क्रोध, भगवान जाने कितनी गंदगियां हैं। सेठ जी क्या किए? अपने परिवार समेत उन सारी गंदगियों को साफ करना शुरू किए। और साफ करते करते एक समय ऐसा आया जो वह खुद भी परिव्राजक बन गए। सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले बन गए। बहुत पैसे वाले भी बने, उनके बच्चे भी बहुत आगे बढ़े। और इन सबके साथ साथ क्या हुआ? वह सामाजिक भी रहे, परिव्राजक बन करके रहे, लोगों को अच्छी राह पर चलने की सीख देने वाले बने। और उनका जीवन खुद इस प्रकार का हुआ कि लोग उनसे प्रेरणा लेना शुरू किए। तो हमें आशा है कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि हमें पूजा कैसे करना चाहिए और पूजा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसी के साथ आज समाप्त। पुनः अगले वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को आप लोग खुद भी देखिए, लाभान्वित होइए और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्रेरित कीजिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारे गुरु जी का यह संदेश है। और इन चीज़ों को हम खुद भी अपने जीवन में धारण करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को प्रणाम।